Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, a force of 10 Newton act on a body of mass 0.5 kg for 0.25 second starting from the rest. What is its momentum now? उसका momentum हमें बताना है. Option A is 0.25 Newton per second. Option B is 2.5 Newton per second. Option C is 0.5 Newton per second. And option D is 0.75 Newton per second. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि एक फोर्स आपको गिवन कर रखा है, एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बॉडी का मास भी गिवन है 0.5 kg, और हमें टाइम भी गिवन है कि वो इतने टाइम में उसने रेस्ट से किसी वेलोसिटी को अटेन किया है, और हमसे पूछा कि उसका मोमेंटम बताना है. ठीक है, हमें यहाँ पर उसका मोमेंटम बताना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करेंगे. ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ का क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करेंगे. न्यूटन सेकंड लॉ का यूज हम इसलिए करेंगे क्योंकि जो आपकी न्यूटन सेकंड लॉ है, वो आपको क्या बताती है, वो आपको क्वालिटेटिव बताती है कि फोर्स और मोमेंटम में क्या चेंजेस आते हैं. ठीक है, फोर्स और मोमेंटम में आपको, सॉरी, क्वांटिटेटिव बताती है कि फोर्स और मोमेंटम में क्या रिलेशनशिप होती है. ठीक है, तो देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ आपको ये बोलती है कि फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई dt. ठीक है, द फोर्स इज, ठीक है, द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपको ये फोर्स बताता है. या फिर हम इसको अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड है, इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, मॉड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, ये आपको पता है. अब देखिए, मोमेंटम क्या होता है, यहाँ पर एक टर्म और है मोमेंटम. मोमेंटम होता है आपका, मोमेंटम इज अगेन ए वेक्टर क्वांटिटी, इज डिफाइंड एज द मास टाइम्स वेलोसिटी. ठीक है, मोमेंटम आपकी क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी, ऐसे हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं. अब देखिए, क्वेश्चन में उसने बोला कि ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन. देखिए, क्वेश्चन में हमें फोर्स गिवन है कितना, 10 न्यूटन का फोर्स है, ये उसका मॉड आ गया. ठीक है, मॉड ऑफ एफ कितना का, 10 न्यूटन. फिर उसने पूछा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डीपी बाई dt. ठीक है, यानी कि हमें चेंज इन मोमेंटम बताना है. ठीक है, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम आप बोलेंगे सर फाइनल मोमेंटम डिवाइड बाई, सॉरी, माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाई डेल्टी. डेल्टी क्या है आपका, जितना उसने टाइम लिया हुआ है. ठीक है, इस तरीके से आप कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हमने पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई डेल्टी से लिख लिया है. ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, हम उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पुट करते रहते हैं. उसने बोला था कि बॉडी का मास दिया हुआ है हमें 0.5 kg. ठीक है, अब देखिए, मास तो कांस्टेंट रहेगा, मोमेंटम को क्या लिखते हैं, मास इंटू वेलोसिटी. तो देखिए, यहाँ से मास को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, अब अंदर क्या आ गया आपका, वी एफ माइनस वी आई. ठीक है, ये हमने ऐसे लिख लिया, डिवाइड बाई डेल्टी. ठीक है, क्वेश्चन में हमें मास की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, 0.5. तो हम देखिए इसको लिख सकते हैं 10 डिवाइड बाई 0.5. मास वाले टर्म को मैं इधर ला गया, इधर क्या बच गया आपका, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम इंटरवल. टाइम इंटरवल कितना बोला उसने, देखिए, ये फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 0.5 kg फॉर 0.25 सेकंड. 0.25 सेकंड लिख लीजिए, या फिर 1/4 लिख लीजिए, 0.25 लिख लीजिए. ठीक है, ये आपका क्या टाइम आ गया. और उसने ये भी बोला कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब यह है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी. ठीक है, अब आप इसको यहाँ पर पुट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को आप आगे सॉल्व कर लीजिए. ठीक है, अब देखिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं. देखिए, 10 डिवाइड बाई 0.5 कितना आएगा आपका, 20 आ जाएगा. ठीक है, इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. वी इनिशियल 0 है तो हमने इसको क्या कर लिया, -0 डिवाइड बाई ये कितना हो गया आपका, 1/4 ऐसे लिख लीजिए, या फिर इसको आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, ये कितना आ गया आपके यहाँ से, 1/4 आ गया. ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे. तो इसको देखिए, 20 इंटू 1/4 इसको करेंगे तो आपका 5 के इक्वल आएगा. यानी कि आपकी जो फाइनल वेलोसिटी वो कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई है. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी आपकी 5 मीटर पर सेकंड आ गई. उसने हमसे क्या पूछा, मोमेंटम बताना है. तो फाइनल मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, मास टाइम्स वेलोसिटी. ठीक है, मास टाइम्स फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, मास कितना आपका, देखिए, मास आपका 0.5 kg है, और वेलोसिटी कितनी है इसकी, 5 मीटर पर सेकंड. तो यहाँ से जो आपका फाइनल मोमेंटम आएगा वो कितना आएगा आपका, 2.5 न्यूटन पर सेकंड. ठीक है, ये आपके मोमेंटम की यूनिट होती है, क्योंकि मोमेंटम क्या था आपका, फोर्स डिवाइड बाय टाइम टेकन, फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिवाइड बाय सेकंड हो जाएगी. या फिर आप इसको क्या कह सकते थे, केजी मीटर पर सेकंड ही बोल सकते थे. ठीक है, तो यहाँ से आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, 2.5 न्यूटन पर सेकंड. ठीक है, ये आपका क्या जाएगा, व्हाट इज इट्स मोमेंटम नाउ, यानी कि आपसे फाइनल मोमेंटम पूछा गया था, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2.5 न्यूटन पर सेकंड. तो हम लिख सकते हैं कि आपका ऑप्शन बी क्या होगा, यहाँ पर से करेक्ट होगा. ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. We can write down option B is the correct answer of this question. ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे. ठीक है, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.